नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम केयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। तो जो भी हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सीरीज में सभी सीटेट के सभी पेडागोजी हम कराएंगे, सभी सब्जेक्ट के, जैसे ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, इन सभी के। ठीक, तो आइए हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें दिया हुआ है 31 का, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो जो मानसिक विकास है इसका संबंध किससे नहीं है। ठीक, तो देखिए हमारा इसमें दिया हुआ है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय से, स्मृति का विकास से, या फिर अवबोध की क्षमता से। तो किससे नहीं है मानसिक विकास का संबंध? 31 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से। ठीक, ये हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। इसका संबंध मानसिक विकास से नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या है किस अवस्था में सबसे कम होती है ये हमें बताना है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था में सबसे कम हड्डियों की संख्या होती है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। जो किशोरावस्था है इस अवस्था की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? तो 33 का देखिए इसमें दिया है वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की, या फिर अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो कौन सा सही हो जाएगा? 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी, समायोजन की। जो किशोरावस्था है उसकी जो प्रमुख समस्या है वो हमारा क्या है? समायोजन की समस्या होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? जो किशोरावस्था है इसमें देखिएगा बड़े संघर्ष की, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह किसने कहा है? तो 34 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैनली हॉल ने ये बात कही हुई है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35 में, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो जो जीन पियाजे हैं उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए, 4 अवस्थाएं हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए। क्वेश्चन को जितने ही अच्छे से पढ़ेंगे आप उसकी भाषा को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके आधार पे आप लोग आंसर दे पाएंगे। फिर से पढ़ते हैं इसको। एरिक्सन जो है मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार किस अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन क्या है कि बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। ठीक, तो 36 का हमारा इसमें देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर है बी, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोस्त अवस्था। इस अवस्था को ही एरिक्सन ने कही है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो मानसिक जो विकास है इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो 37 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 37 का राइट आंसर है बी, धार्मिक वातावरण। तो धार्मिक वातावरण ये हमारा प्रभावी कारक नहीं है क्या मानसिक विकास के लिए। परिवार का वातावरण ये भी सही है हमारा, ध्यान दीजिएगा। परिवार का वातावरण मानसिक विकास में योगदान देता है, और परिवार की सामाजिक स्थिति ये भी, और परिवार की आर्थिक स्थिति ये भी। ठीक, बाकी जो बी है ये हमारा कारक नहीं है मानसिक विकास का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो जो नैतिक तर्क है इस अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलबर्ग ने। ठीक, नैतिक तर्क किसने? कोहलबर्ग ने, ऐसे याद कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो देखिए जो वंशानुक्रम है इससे संबंधित जो प्रयोग है हमारा चूहों पर किसने किया है?
तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मेंडल ने किया हुआ है। किसने? मेंडल ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण कौन सा नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिए, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो 40 का देखिए इसमें दिया हुआ है खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या फिर ऊर्जा का उच्च स्तर। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आसानी से चिढ़ने वाला। ये हमारा लक्षण नहीं है किसका? ऊर्जावान मित्रवत बालक का। बाकी खुशमिजाज भी है, सामाजिक भी है और ऊर्जा का उच्च स्तर भी है। ये तीनों हमारे क्या हैं कि ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण है। लेकिन कौन सा नहीं है? आसानी से चिढ़ने वाला। ठीक, ये हमारा नहीं है, तो हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो जो किशोरावस्था है किस आयु के बाद से प्रारंभ होती है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 12 वर्ष की आयु से। 12 वर्ष की आयु के बाद वालों को क्या कहा जाता है? कि वो किशोरावस्था उनकी प्रारंभ हो चुकी है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? तो जो पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? तो 42 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रोजर्स ने दिया हुआ है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो किसने की है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए जिससे कि आसानी से समझ में आए कहना क्या चाह रहा है। तो किसने है, कौन से हमारे मनोवैज्ञानिक हैं इन चारों में से जो कि बच्चों में क्या है वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पियाजे ने। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में देखिए कह रहा है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ऐसा कौन सा लक्षण है जो कि बच्चों में सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है और उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है? कथन है, यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो 44 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सजीव चिंतन का। ठीक, सजीव चिंतन का लक्षण की ओर इंगित करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो कौन से वैज्ञानिक थे हमारे मनोवैज्ञानिक जो कि दावा करते हैं कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जो है जन्मजात होते हैं, जन्म से ही होते हैं? तो 45 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, नाम चॉम्स्की। ठीक, जहाँ भाषा की बात आए वहाँ पे चॉम्स्की की बात आ जाती है, तो सी हमेशा ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए कह रहा है कि फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी ऑप्शन, लैंगिक। ठीक, लैंगिक की विकास जो है बच्चों में ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी याद रखिएगा कि फ्रायड के अनुसार है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? तो कौन है इसमें देखिएगा 47 का हमारा देखिए दिया हुआ है अंकगणिती, सदृशता या फिर समानता, शाब्दिक तर्क या फिर चित्रपूर्ति। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 47 का डी, चित्रपूर्ति। ठीक, चित्रपूर्ति जो है वो हमारा वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं क्या है, बाल मनोविज्ञान का कौन सा जो सिद्धांत है प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? तो देखिए जो बाल मनोविज्ञान का 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, ऐसा कौन सा सिद्धांत है तो वो हमें बताना है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोविश्लेषणात्मक। ठीक, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो ये हमारा ये क्या है, एक प्रकार का बुक है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो 49 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, डार्विन ने लिखी है। डार्विन ने ये बुक लिखी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 50, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। तो जो मानकीकृत परीक्षण है इसका अर्थ हमें बताना है। तो अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में आएगा। जैसे कौन कौन सी है, विश्वसनीयता, वैधता, मानक, इन तीनों का अर्थ जो है मानकीकृत परीक्षण में आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक थे जो कि विकास को क्या बता रहे हैं कि एक सतत प्रक्रिया भी है और धीमी प्रक्रिया है, दोनों। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए सी, स्किनर। ठीक, स्किनर ने ये बात कही है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है, तो अधिगम एवं बुद्धि, व्यक्तित्व, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है। तो 52 का राइट आंसर है ए, अधिगम एवं वृद्धि। अधिगम एवं वृद्धि जो होता है वो हमारा व्यक्तित्व विकास की ओर इंगित करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 53 में, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, उसमें वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ये हमें बताना है। ज्ञान की वृद्धि से है कि संवेग की वृद्धि से है कि वजन में वृद्धि से है या फिर आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि से है। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, आकार, सोच, समझ और कौशलों, इन चारों में वृद्धि से हमारा तात्पर्य है। किसका तात्पर्य है, विकास में जो वृद्धि है उसकी बात कर रहा है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, तनाव और क्रोध की अवस्था है। जो तनाव है, टेंशन, और क्रोध, एंग्री, ठीक, इन दोनों की अवस्था है। किस अवस्था में ये दोनों चीज़ होती है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर वृद्धावस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का सी, किशोरावस्था में। किशोरावस्था में जो है क्रोध भी अधिक आती है और तनाव भी अधिक होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 55 में, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का जो विकास है इसका परिणाम क्या है, वंशानुक्रम, वातावरण, या फिर वंशानुक्रम व वातावरण की अंतर्क्रिया का, या फिर आर्थिक कारकों का। तो इसका 55 का राइट आंसर आपका देखिए हो जाएगा सी ऑप्शन। तो बालक का जो विकास का परिणाम क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम व वातावरण, इन दोनों को याद रखिएगा, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक, ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो जो शारीरिक विकास है उसका क्षेत्र क्या क्या है, तो स्नायुमंडल है, स्मृति है, अभिप्रेरणा है, या फिर समायोजन है। तो 56 का हमारा देखिए इन चारों में से जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, स्नायुमंडल। स्नायुमंडल जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें कह रहा है श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, अच्छी लिखावट होनी चाहिए, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना होता है, या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो देखिए 57 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अच्छी लिखावट होनी चाहिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। जो शरीर के आकार में अगर वृद्धि हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें देखिए दिया हुआ शारीरिक और गत्यात्मक विकास से संबंध है, संवेगात्मक विकास हो रही है, या फिर संज्ञानात्मक विकास हो रही है, नैतिक विकास हो रही है। तो शरीर के विकास में किसकी वृद्धि होती है, तो 58 का राइट आंसर है ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, इन दोनों की ये दोनों क्रिया होती है शरीर के आकार में अगर वृद्धि हो रही है तब। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो जो पियाजे हैं इनके संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था किस आयु तक है, तो 59 का देखिए इसमें दे रहा है जन्म से 2 वर्ष तक का है, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, या फिर 11 से 16 वर्ष। तो संवेदी जो विकास है या फिर क्रियात्मक अवस्था है वो हमारा देखिए ए ऑप्शन, जन्म से 2 वर्ष तक के बाद, जो जन्म से 2 वर्ष तक के बालक होते हैं उसमें संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 में देखते हैं क्या करा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो सत्य है, जो सही है, वही हमें बताना है। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये तो कहा नहीं जा सकता। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी कुछ नहीं कह सकते। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ये कथन सत्य है। लड़का हो या लड़की
कोई भी बुद्धिमान अधिक हो सकता है। सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि एकदम करेक्ट माना जाएगा। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रैक्टिस सीरीज सेकंड है वो हमारा समाप्त हो चुका है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके भाषा को अच्छे से समझ पाएँ। सीटेट में अधिक से अधिक क्वेश्चन की भाषा को समझना होता है, और उसके साथ ही ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं उसको भी अच्छे से पढ़ना होता है। किसी एक ऑप्शन पर नहीं, चारों ऑप्शन को जरूर पढ़िए। ठीक, तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।